मेरा एसक्यूएल प्लेलिस्ट से रिलेटेड ये मेरा 19 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल के इनर जॉइंस। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सेल फॉर्मेट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे जो है कि जॉइंस को इसका जो है कि आउटपुट और कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनर जॉइन को हम कैसे एसक्यूएल डेवलपर में अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास टेबल 1 एंड टेबल 2 है। तो लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे ये सामने ये जो जॉइंस के सिंपल जॉइन के आउटपुट हैं ये दिख रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसक्यूएल डेवलपर, देखिए मेरे पास एसक्यूएल डेवलपर में टेबल 1 एंड टेबल 2 है। देखिए टेबल 1 जो सेम डेटा जो एक्सेल में था सेम डेटा मैंने इधर लिया हूँ एसक्यूएल डेवलपर में, ताकि आपको समझने में ईजी हो। अब मुझे यहाँ पे सिंपल ज्वाइन करने हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं टेबल ए कर देता हूँ, इसको मैं टेबल एलियाज ए दे देता हूँ, और इसकी और दूसरे वाले को इसको मैं बी टेबल दे देता हूँ, बस एलियाज, ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंड हो मैपिंग में। देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट मैं मुझे टेबल, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेबल वन एंड टेबल 2। एक मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये हो गया टेबल 1 में कितने कॉलम है, 3। तो अब यहाँ पे मैं लेता हूँ ए डॉट इम्प्लॉय, टेबल 1 से मैं रो ले रहा हूँ ए डॉट, जो एलियाज में दिया हूँ ये एलियाज, इसी एलियाज को मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ताकि टेबल 8 से टेबल ए डॉट एम पी आई डी कॉमा फिर ए डॉट एम पी नेम कॉमा टेबल। मैं आपको एक्सेल में देखते हैं कि एक्सेल में हमने कितना कॉलम लिए थे, ताकि आपको इजी वे समझ में आए। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी लिया हूँ, रुकिए यहाँ पे इसको मैं, यहाँ पे हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी लिए हैं। यहाँ पे इसमें हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिया हूँ, कौन से कॉलम से, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मेरा बी कॉलम में। देखिए यहाँ पे ये बी कॉलम में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डॉट ई एम पी डेप्ट, मैंने यहाँ ई एम पी डेप्ट दिया। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम फ्रॉम टेबल 1। अब इसको हम लिखेंगे क्या है, सबसे पहले एग्जांपल हम कर रहे हैं सिंपल ज्वाइन और इनर ज्वाइन का। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, इसको इसका एलियाज क्या है, बी। तो यहाँ पे हमने बी दे दिया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ कि मैंने एम्प्लॉय आईडी टेबल ए में है और एम्प्लॉय नेम टेबल ए में है, और टेबल बी से हमने एक रिकॉर्ड लिया है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2, क्योंकि टेबल 2 से क्या मैंने लिया हूँ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिया हूँ, और टेबल 1 से मैंने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको हम इसको अगर हम इसको क्लोज करके अगर हिट करते हैं स्क्रिप्ट, देखिए मुझे क्या डेटा मिलते हैं यार। देखिए यहाँ पे ये पूरे जो है कि डेटा मुझे मिल गया, टेबल 1 एंड टेबल 2 के पूरे डेटा मिल दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे हम वेयर, अगर हम यहाँ पे सिंपल ज्वाइन यूज करते हैं, इसको लिख देते हैं वेयर। अब यहाँ पे ज्वाइन मारते हैं हम टेबल एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मारते हैं, क्योंकि दोनों टेबल में एम्प्लॉय आईडी जो है कि कॉमन है। तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ए डॉट ई एम पी आई डी इक्वल्स टू बी डॉट एम्प्लॉय आई डी। इसके बाद अब इसी स्क्रिप्ट, अगर इस स्क्रिप्ट को अगर हम हिट करेंगे, तो जो है कि हमारे जो दो टेबल में कॉमन रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड मुझे मिलेंगे। देखिए तो इस प्रकार से कितना आया मुझे, दोनों टेबल में कितना रिकॉर्ड है, 2, 4 एंड 6। अब हमारा जो एक्सेल में जो हमने एक्सप्लेन किया था, एक्सेल में देख लेते हैं कि हमारा सही है क्या। देखो एक्सेल में क्या है, 2, 4 एंड 6। तो इस प्रकार से हम जो है कि ये हो गया हमारा सिंपल ज्वाइन। अगर सेम एग्जांपल अगर हम इसको इनर ज्वाइन करते हैं, जो मेरा सेकंड एग्जांपल था ये इनर ज्वाइन, अगर इसको इनर ज्वाइन कन्वर्ट कर देते हैं इस सिंपल ज्वाइन को, तो देखिए मैं स्क्रिप्ट को कॉपी किया, और यहाँ पे देखिए सेम हम ज्वाइन को कैसे अप्लाई, देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने टेबल ए से ए से एम्प्लॉय आईडी एंड ए से एम्प्लॉय नेम सेम मैंने किया हूँ, कुछ चेंजेस नहीं। बी से जो है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे टेबल ए से एम्प्लॉय सैलरी। तो इस प्रकार से टेबल ए से एम्प्लॉय सैलरी मैंने ले लिया फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 1। फिर यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे इसको कर देते हैं इनर ज्वाइन, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, इसको हम कर देते हैं इनर ज्वाइन।
इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में किया मैं टेबल 2 से इनर ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इसका एलियाज बी है तो यहाँ पे मैंने इसको बी कर दिया हूँ ऑन ए डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। देखिए फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस कैसे मैंने इसको किया हूँ। मैंने सेलेक्ट किया टेबल ए से मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया, जैसा कि आपको टेबल ए में दिख रहा होगा। देखिए ये हमारा टेबल ए है, यहाँ से मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया और यहाँ से मैंने ए डॉट एम्प्लॉय नेम, तो मैं टेबल ए से ही मैंने एम्प्लॉय नेम लिया। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है कि ये एम्प्लॉय जो नेम है ये मैंने टेबल ए से लिया। और बी वाले से हमने क्या लिया, टेबल बी से हमने क्या लिया, स्क्रिप्ट में हिट कर दिखाता हूँ आपको, रुकिए। ये यहाँ पे टेबल देखिए, टेबल बी से हमने क्या लिया है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिया। दिख रहा है आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैंने बी डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, मैंने टेबल 1 को मैंने ए किया हूँ, टेबल बी को हमने बी किया हूँ, जिसका नाम एलियाज किया हूँ। और ए डॉट एम्प्लॉय सैलरी, मैंने फिर टेबल ए से एम्प्लॉय सैलरी लिया हूँ। टेबल ए में देखिए ये हमारा टेबल ए है, इस टेबल ए में हमने एम्प्लॉय सैलरी लिया हूँ। तो इस टेबल से मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिए फ्रॉम टेबल 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, एन इनर ज्वाइन कर रहा हूँ किससे, टेबल 2 से। ऑन किस कॉलम के बेस पे मैं कर रहा हूँ, ऑन एम्प्लॉय ए डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो जो इसका एम्प्लॉय आईडी है इसके बेस पे अगर हम इसको इनर ज्वाइन करते हैं तो देखिए मेरा आउटपुट जो है कि क्या आते हैं, ये इनर ज्वाइन है हमारा। देखिए यहाँ पे भी सेम आउटपुट आ रहे हैं 2, 4 एंड 6। तो आपको एक्सेल में देख सकते हैं, एक्सेल में जो मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो है कि इनर ज्वाइन में देखिए ये हमारा इनर ज्वाइन है, इस इनर ज्वाइन में हमारा देखिए 2, 4 एंड 6 ये रिकॉर्ड सेम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये मेरा सिंपल ज्वाइन रहा और ये मेरा इनर ज्वाइन रहा, तो दोनों कंडीशन हमारे आउटपुट जो है कि सेम आ रहे हैं। तो आपको मैं एसक्यूएल डेवलपर में दिखाते हैं सेम। तो इस प्रकार से हम जो है कि इनर ज्वाइन और ये हो गया मेरा सिंपल ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन के लिए और दोनों इनर ज्वाइन सिंपल ज्वाइन का दोनों को आउटपुट जो है कि मेरा सेम आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।